student, welcome back to our channel Smile Education World and good morning, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। देखिए स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं संस्कृत और संस्कृत में भी संस्कृत ग्रामर। ठीक है, संस्कृत ग्रामर में हम पढ़ेंगे अभी लकार। जैसे इंग्लिश में हमारा स्टूडेंट होता है टेंस, हिंदी में होता है काल, उसी प्रकार संस्कृत में हमारा होता है लकार। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन करके लकार पढ़ते जाएंगे। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लट लकार यानी कि वर्तमान काल। ठीक है स्टूडेंट, जितना वर्तमान काल पर सेंटेंस बनने वाला होगा वो आपको आज कंफर्म आ जाएगा, तो आप लोग एकदम तैयार रहिए बनाने के लिए। ठीक है ना स्टूडेंट, तो चलिए हम आप लोग सभी बनवाना स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले आपको क्या करते हैं, जैसे काल हुआ, काल जैसे हिंदी में काल और इंग्लिश में टेंस। जैसे इंग्लिश में हमारा 3 टेंस होता है, हिंदी में 3 काल होता है, उसी प्रकार इसमें भी सेम ही है हमारा। ठीक है, इसके अलावा अदर काल भी हो सकता है। ठीक है, तो हम वन बाय वन करके जानेंगे। आप लोग हर क्लास अटेंड कीजिए और देखते जाइए। हमारा मतलब पहला ही क्लास है संस्कृत का, तो आप लोग देखिए। और संस्कृत का हम पूरा क्रैश कोर्स करवाने वाले हैं, क्लास 10 का क्रैश कोर्स कहिए या फिर इतना छोटा समय में ज्यादा कंप्लीट करवाने को ही कहते हैं क्रैश कोर्स। ठीक है, तो वही है। तो आप लोग अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए और क्लास 10 का जो होगा पूरा इसमें खत्म होगा संस्कृत। तो आप लोग फटाफट देखिए इसको। और देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग जानते हैं लकार। ठीक है ना, जैसे इंग्लिश में हमारा क्या होता है स्टूडेंट, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस। हिंदी में क्या होता है, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। इसमें होगा हमारा, सबसे पहले पढ़ेंगे वर्तमान काल यानी लट लकार। ठीक है स्टूडेंट, देखिए हम आप लोग के लिए लट लकार आप लोग देखिए यहाँ पे। तो देखिए स्टूडेंट, होता क्या, फिर सबसे पहले समझेंगे लट लकार बनाने के लिए। जैसे कहेंगे लट लकार यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल जैसे कहेंगे, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ मतलब ऐसे जाता आता खाता, मतलब यही होगा। तो कुल मिला के ये आपका कौन सा काल हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका वर्तमान काल बोले तो लट लकार हो जाएगा। तो बोर्ड पे देखिए, इसको पहले अच्छे से समझेंगे। देखिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे जाएंगे। देखिए इसमें क्या होगा, पुरुष होगा 3। ठीक है, पुरुष। आप लोग को पुरुष पढ़ाए नहीं पढ़ाए, लेकिन आप लोग को पढ़ाएंगे पुरुष भी। ठीक है ना, तो पुरुष में क्या होता है, जैसे इंग्लिश में जो फर्स्ट पर्सन होता है, इसमें हो जाता है हमारा स्टूडेंट थर्ड पर्सन। और उसमें देखिए इंग्लिश का फर्स्ट पर्सन। ठीक है, इसमें उत्तम पुरुष, और इंग्लिश का थर्ड पर्सन इसमें प्रथम पुरुष और सेकंड ही रहेगा। तो कुल मिला के देखिए पुरुष कैसे आप लोग समझिएगा। पुरुष में क्या होता है वो समझिए, ध्यान से समझिए, ध्यान से। पुरुष में होता है पहला पुरुष, प्रथम पुरुष। फर्स्ट पर्सन मतलब जो बोलता है, थोड़ा हिंट ले लीजिए थोड़ा। फर्स्ट पर्सन मतलब जो बोलता है, सेकेंड पर्सन मतलब जो सुनता है, थर्ड पर्सन मतलब जिसके बारे में बात किए जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप लोग का पर्सन इंग्लिश का है। इंग्लिश का पर्सन है फर्स्ट पर्सन मतलब जो बोल रहा है, जो बोल रहा है। सेकंड पर्सन मतलब जिसके साथ हम बात कर रहे हैं, और थर्ड पर्सन मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए थर्ड पर्सन मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा है, तो यही इसमें 3 प्रकार का पुरुष दिया, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और देखिए सभी पुरुष का वचन दिया गया। आप लोग देखिए यहाँ पे प्रथम पुरुष एक वचन है, बहुवचन है, सर द्विवचन, उसके बाद क्या है बहुवचन। एक वचन मतलब वचन आप तो जानते हो ना, वचन मतलब एक वचन सिंगल हो जाएगा, एक इसमें यहाँ एगो का बोध होगा। द्विवचन में कम से कम 2 आदमी या 2 वस्तु का बोध होगा। बहुवचन में मतलब बहुत आदमी और बहुत सामान का बोध होगा। समझ गए इतना? तो इसको समझिए। जैसे हमारा प्रथम पुरुष एक वचन में क्या लिखा है, स का हिंदी होता है वह। ठीक है, स का हिंदी हमारा क्या होगा स्टूडेंट, वह। लेकिन अगर लड़की रहेगी तो स वह के लिए क्या प्रयोग होगा, सा। ठीक है, लड़की जैसे इंग्लिश में ही लड़का के लिए, सी लड़की के लिए होता है, उसी प्रकार स्टूडेंट ध्यान से समझो, ध्यान से। उसी प्रकार हमारा संस्कृत में लड़का के लिए स हो जाएगा वह का, लड़की के लिए वह का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सा। और फिर देखिए हमारा प्रथम पुरुष में भी चल रहा है। प्रथम पुरुष द्वितीय वचन में जब बोलेगा वे दोनों, किसी में क्या प्रयोग है स्टूडेंट, वे दोनों मतलब द्विवचन कम से कम दुगो क्या कर रहा है, वे दोनों है ना। तो वे दोनों के लिए किसका प्रयोग होगा, तऊ का, क्या तऊ। उसका देखिए बहुवचन का मतलब इसमें बहुत लोग रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे वे लोग। ते मतलब वे लोग, तो वे लोग यानी बहुत आदमी रहेगा, तो किसका प्रयोग होगा, वे लोग का। उसका मध्यम पुरुष में आइए, मध्यम पुरुष एक वचन तुम का मतलब होता है तुम। जैसे बोलेगा तुम खाते हो, तुम जाते हो, तो किसका प्रयोग होगा इसमें, तुम का। उसके बाद देखिए युवाम का मतलब तुम दोनों। ठीक है, उसका यूयम तुम लोग। सिंपल आप लोग इसको समझते जाइए, यूयम का मतलब तुम लोग हो जाएगा हमारा। उसके बाद देखिए उत्तम पुरुष में क्या होगा, अहम का मतलब हो जाएगा मैं। जैसे मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं हंसता हूँ, मतलब ये सारा हमारा स्टूडेंट का हो जाएगा अहम मतलब मैं। उसके बाद आगे चलिए आवाम का मतलब हम दोनों।
जैसे हम दोनों जा रहे हैं तो बोलेंगे हम दोनों, अभी सबका ट्रांसलेट करके आपको बताएंगे, तो आप लोग अच्छे से देखिए, देखने के बाद आपको अनुवाद करने में 1% प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। उसका आवाम का मतलब हम दोनों, उसका वयम, वयम का मतलब हम लोग, ठीक है। और ये तो हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है ना। सब्जेक्ट कहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट लगेगा, तो ये स्टूडेंट हमारा ओनली ऑन सब्जेक्ट हुआ। किसके आगे ये लगाएंगे, जैसे मैं रहेगा तो मैं क्या लगाएंगे, अहम। आप लोग इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, तो ले लिए ना, फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग ये देखेंगे कि जैसे हम आप लोग को अभी 10 ट्रांसलेशन बना के दिखाएंगे, 10, ठीक है। जितना अभी सब पर एक। और देखिए नीचे ये लट लकार दिया है, लट लकार बोले तो वर्तमान काल, लट लकार दिया, लट लकार बोले तो क्या हो जाएगा, वर्तमान काल, ठीक है। वर्तमान काल का एक वचन प्रथम पुरुष में ती, द्विवचन प्रथम पुरुष में ता, बहुवचन प्रथम पुरुष में स्टूडेंट अंति है, और एक वचन मध्यम पुरुष सी, एक वचन द्विवचन मध्यम पुरुष था, फिर था। उसके बाद उत्तम पुरुष आमी, आवा, आमा। कुल मिला के समझे, एक वचन में आमी, द्विवचन में आवा, तीन वचन में आमा। कुल मिला के आप लोग को याद ऐसे करना है। इसका सब्जेक्ट कैसे, स तौ ते, त्वम इवाम यूयम, अहम अवाम वयम। और लट लकार, अब ई मेन लकार है, वो खाली सब्जेक्ट था। वो सब्जेक्ट जो है ना स्टूडेंट, वो सब्जेक्ट उस सारा लकार के साथ प्रयोग होगा। हम लट लकार ले, लंग लकार ले, लुट लकार ले, लोट लकार ले, विधि लिंग लकार, कुल मिला के जितना भी लकार होगा सारा लकार के साथ ई वाला प्रयोग होगा। ई वाला जो है सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट देख रहे हैं ना, इस सब्जेक्ट जो होगा सभी लकार के साथ प्रयोग होगा। लेकिन सबसे पहले हम कौन सा लकार उठाए हैं, तो सबसे पहले लकार हम उठाए लट लकार। चलिए लट लकार को अच्छे समझते हैं। जो बच्चे क्या किए, मतलब इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर बच्चे जल्दी जल्दी आप लोग बता सकते हैं इसको। चलिए पहला हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। देखिए आप, उससे पहले हम आपको एक बात बता देंगे। जैसे ट्रांसलेशन में एक ट्रांसलेशन एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। नीचे में जैसे देखिए हम लिख रहे हैं क्या, वह पढ़ती है, क्या स्टूडेंट लिखे, वह पढ़ती है, वह पढ़ती है। पहला ट्रांसलेशन आपका बना, फटाफट नोट कीजिए, वह पढ़ती है। सभी बच्चे नोट करेंगे, वह पढ़ती है। तो वह पढ़ती है का ट्रांसलेशन को क्या बनेगा, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ध्यान से समझिए। ये जो ऊपर का है, ऊपर वाला में से कहीं से वह खोजिए। वह आपको दिखा, हाँ दिखे यहाँ एक वचन प्रथम पुरुष में, एक वचन प्रथम पुरुष में क्या स्टूडेंट, वह का संस्कृत क्या है, स और सा। पढ़ती माने कोई लड़की पढ़ती होगी, लड़की पढ़ती तो उसके लिए क्या लगेगा स्टूडेंट, सा लगेगा। तो हम क्या लगाएंगे स्टूडेंट, सा। सबसे पहले हम यहाँ लगाएंगे सब्जेक्ट ग्रुप में, ये संस्कृत बनाने में सा, ठीक है। और देखिए जैसे कि आपको इंग्लिश में बोलने के लिए या फिर ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश का वर्ड मीनिंग आना आवश्यक है ना, वर्ड मीनिंग, उसी प्रकार का इसका आप लोग को वर्ड मीनिंग आना चाहिए। तो पढ़ना का वर्ड मीनिंग होगा पठ, क्या होगा, पढ़ना का वर्ड मीनिंग आपका होगा पठ। तो पठ लगा देंगे सा, पठ। ये वर्ड मीनिंग आपको याद करना होगा। वैसे वर्ड मीनिंग का हम एक क्लास ही रखेंगे, हम 1000 वर्ड मीनिंग करवाएंगे। तो फिलहाल ये देखिए पठ हो गया, ई पठ हुआ, खाली पठ पढ़ना का होता है। तो इसमें हलन तक नहीं लगाएंगे क्योंकि आगे कुछ लगाने वाले हैं। तो चलिए पठ हो गया स्टूडेंट, आप ध्यान से समझिए, स पठ। लेकिन ये पूरा नहीं हुआ, क्या करेंगे आप देखिए, एक वचन प्रथम पुरुष एक था, तो लट लकार का भी क्या करेंगे, एक वचन प्रथम पुरुष लेंगे, एक वचन प्रथम पुरुष। इसका एक वचन प्रथम पुरुष में क्या था, एक वचन प्रथम पुरुष में स है ना, तो इसका एक वचन प्रथम पुरुष में क्या हुआ स्टूडेंट, ती। एक वचन प्रथम पुरुष में जो लेंगे वही इसका पीछे लगाना है। इसका आगे जो वचन लगाए पीछे वही वचन, आगे जो वचन पीछे वही वचन, समझे। आगे जो वचन हुआ पीछे वही वचन लगाना। आगे एक वचन प्रथम पुरुष, एक वचन प्रथम पुरुष में क्या स्टूडेंट, ती। तो सा पठ, पठ में क्या लगा देंगे आराम से, पठ के साथ क्रिया के साथ लगाएंगे ती, क्रिया यानी काम हो रहा था, सा पठती बन गया हमारा, समझे। वह पढ़ती है, सा पठती, वह पढ़ती है, सा पढ़ती बन गया, वह पढ़ती है, सा पठती। चलिए दूसरा हम लोग बनाएंगे, वह पढ़ता है, ठीक है। यहाँ लिख रहे हैं स्टूडेंट, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है कि देखिए क्या हो जाएगा, वह पढ़ता है। इसका आपका बन जाएगा स्टूडेंट वह का। आप ही लोग खोजिए फटाफट वह का। अच्छा ये लड़का है कि लड़की है, सो बताइए फटाफट। तो लड़का ना है, मतलब पढ़ता है तो लड़की होगा बउआ, देख। तो वह पढ़ता है, कुछ खास नहीं, वह का चुनिए कहाँ है, कुछ खास आपको क्या करना जानते हैं, जेकर वचन पुरुष लीजिएगा, उसका नीचे में वचन पुरुष, सब्जेक्ट का जो वचन पुरुष रहेगा, ठीक है। नीचा में लकारों का है वचन और पुरुष रहेगा, तो इजिली बन जाएगा चुटकियों में। अरे ये सब बनाना कोनो भारी काम है, चुटकियों काम।
तो जो वचन इसका सेलेक्ट कीजिए, जो वचन पुरुष इसका सेलेक्ट कीजिए वही वचन पुरुष इसका सेलेक्ट करना है। तो इसका वचन में देखिए वह एक वचन प्रथम पुरुष, ध्यान से देखिए एक वचन प्रथम पुरुष क्या है वह का संस्कृत क्या होगा स, क्योंकि लड़का के लिए स होगा ना, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे स, और पढ़ना ही ना है, धातु को विचय नहीं किए तो पढ़ना ही है, तो पढ़ना का पठ होगा। अब पठ में क्या लगाइएगा, नीचा में देखिए इसका एक वचन प्रथम पुरुष, एक वचन प्रथम पुरुष में क्या ती, तो क्या होगा सह पठती, सह पठती। समझ गए स्टूडेंट। दूसरा हमारा ट्रांसलेशन बन गया 10 बताएंगे ना, तो देखिए अगर ये हमारा अच्छी तरह से बन गया, समझिए 2 ट्रांसलेशन, उतारिए फटाफट, फिर हम लोग इसको इरेज करके फिर आगे बताते हैं। फटाफट इसको नोट कीजिए। नोट कर लिए, चलिए इसको इरेज करते हैं अब हम लोग। चलिए तो स्टूडेंट इरेज हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे जानते हो, अब हम लोग अगला ट्रांसलेशन बनाएंगे। जैसे वह हो गया था, वह पर हम लोग बना लिए थे ना, आगे बनाएंगे वे दोनों पर। क्या वे दोनों, चलिए बनाते हैं। वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं। चलिए इसका लिखिए ट्रांसलेशन नंबर 3, वे दोनों पढ़ते हैं। स्टूडेंट देखो वे दोनों पढ़ते हैं, तो इसका आपका बन जाएगा वे दोनों का संस्कृत खोजिए, क्या हुआ खोजो तो वे दोनों का तऊ है। तऊ का वचन पुरुष कौन बताएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करो। तऊ का वचन पुरुष हम ही बता देते हैं, लेकिन देखिए द्विवचन प्रथम पुरुष, तो जो आप लगाए ना सब्जेक्ट का आप जो लगाए हैं, इसे लट लकार यानी वर्तमान काल का भी सेम वही लगाइए। इसका भी द्विवचन प्रथम पुरुष में क्या लिखा तह, क्या लिखा तह। तो वे दोनों पढ़ते हैं, देखकर क्या हुआ वे दोनों का, देख वे दोनों का तऊ, चुपचाप लिख दो तऊ, क्या तऊ, ठीक है। अब पढ़ना का आप जानबे करते हैं, पठ पढ़ना का पठ, और पठ में हम लोग क्या लगा देंगे, यहाँ देखिए द्विवचन प्रथम पुरुष, एक द्विवचन प्रथम पुरुष तह, पठ तह, समझ गए। तऊ पठ तह बन गया हमारा, तेजी वो तेजी, तऊ पठ तह बन गया, सिंपल है। इसको नोट कीजिए फटाफट। और चौथा देखिए, अगला देखिए हम लोग वे लोग पर बनाते हैं। वे लोग का संस्कृत क्या होगा ते, तो बनाते हैं जैसे वे लोग पढ़ते हैं, वे लोग पढ़ते हैं, इसका क्या बन जाएगा वे लोग का। देखिए वे लोग का संस्कृत देखिए फटाफट फास्ट, वे लोग का संस्कृत ते का वचन और पुरुष फटाफट कमेंट करेंगे। बहुवचन और प्रथम पुरुष क्या होगा, बहुवचन है हमारा और प्रथम पुरुष। एक कर क्या करेंगे, नीचे लगाकर अगल का तो लगा दिए हम ते, मान लीजिए यहाँ हम देखिए घूम जाते हैं ना, यहाँ हम लगा दिए स्टूडेंट ते लगा दिए ना, ते तो हो गया। एक कर बहुवचन प्रथम पुरुष, एक कर बहुवचन प्रथम पुरुष में देखिए क्या है, बहुवचन प्रथम पुरुष में अंति, क्या है अंति। तो क्रिया लगाते हैं, क्रिया क्या है पठ माने पढ़ना, और इसमें क्या लगाएंगे स्टूडेंट अंति, पठंती हो गया। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे। देखिए अ का मात्रा नहीं होता, इसलिए अ इसके अंदर क्या हो गया गायब हो गया। इसका हम एक और क्लास में समझाएंगे कि क्या किसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी का क्लास भी चलेगा अच्छे से, तो पहले संस्कृत का तो देख लो, ठीक है। तो पठंती ऐसे जुड़ेगा ना। अगर आप लोग अ कहाँ गायब, आप लोग के मन में अगर डाउट आएगा कि बाबा अ कहाँ गायब होगा, तो एक जस्ट वही वीडियो आने वाला है, इसका जस्ट वही क्लास का वीडियो आएगा कि अ कहाँ गायब हो गया, कौन कहाँ गायब हो जाता है, वो वाला आएगा। फटाफट पहले इसको देखिए अंति बन गया। अगला देखिए, अगला हमारा क्या क्वेश्चन, तुम पढ़ते हो आप लोग बनाइए फटाफट। आप लोग फटाफट जो बच्चे पहले कमेंट करेंगे फिर देखते हैं। चलिए फटाफट नोट कीजिए, एक और लिख ही देते हैं ना। 5वां देख ही लीजिए, तुम पढ़ते हो, ये बन जाएगा। और इसका संस्कृत देखिए स्टूडेंट क्या होगा, तुम का देखिए तुम का संस्कृत होगा तुम, ठीक है। तुम का वचन पुरुष देखिए, एक वचन मध्यम पुरुष, ठीक है। तो इसका एक वचन मध्यम पुरुष में क्या होगा, लट लकार का एक वचन मध्यम पुरुष में सी, तुम पठ मतलब क्रिया हो गया, सी तुम पठ सी बन गया। नोट कीजिए इसको, फिर आगे बता रहे हैं। मतलब देखिए कुछ खास करना है ना आपको, जो वचन पुरुष सब्जेक्ट का लीजिएगा वही वचन पुरुष किसका लेना रहेगा आपको, इसका लट लकार का, और फिर लकार चेंज होगा तो जिसका होगा वही लेना पड़ेगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए, अब इसको हम इरेज करते हैं। अगला प्रश्न देखिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न जो आपका हो जाएगा
जैसे हम लोग किस पे बना लिए थे अभी तक, तुम पर, तुम तक, अब बनाएंगे तुम दोनों पर। चलिए, तुम दोनों पढ़ते हो, जो लोग जल्दी जल्दी बच्चे बनाएंगे, तुम दोनों पढ़ते हो। छठा क्वेश्चन है, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो। इसका बनाएंगे फटाफट आप लोग पहले। चलिए बनाइए। देखिए, तुम दोनों का संस्कृत क्या होगा, तुम दोनों, युवाम, युवाम है, युवाम, युवाम का वचन पुरुष, जल्दी देखिए, युवाम, युवाम का वचन पुरुष, द्विवचन मध्यम पुरुष, द्विवचन मध्यम पुरुष, नीचे लगा कर द्विवचन मध्यम पुरुष, देखिए द्विवचन मध्यम पुरुष थ, क्या होगा थ, तो युवाम पठ पठ थ, पठ थ, समझे। मान क्या, देख कुछ खास आप लोगों को करना नहीं है, तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन लेना 1% नहीं है, कुछ करना नहीं है। जब ऊपर का जो लेंगे निचल का वही लेंगे, लेकिन आपको पहले ये पता याद करना होगा कि ऊपर का निचल का है क्या, ठीक है ना। तो पहले ऊपर का जो लेंगे वही निचल का लेंगे, समझे। देखिए, युवाम पठता, 7वां बनाते हैं अगला प्रश्न, तुम लोग पढ़ते हो, तुम लोग पढ़ते हो। अब देखिए स्टूडेंट, इसका क्या होगा, तुम लोग, तो तुम लोग का संस्कृत देखिए यूयम, क्या है यूयम, यूयम, यूयम। अब पढ़ना का क्या होगा स्टूडेंट, पठ, पठ, पठ में अब क्या लगाएंगे, सो आप ही लोग बोलिए, फटाफट कमेंट करेंगे, पठ में क्या लगाएंगे, पठ बोलिए, बहुवचन, बहुवचन मध्यम पुरुष। इधर से जाओ, टक्कर मारो, ऊपर से आओ, जहाँ टक्कर लगा समझिए वही। देखिए यहाँ से हम गाड़ी अपना लेके जा रहे हैं, यहाँ आ गए, रुक गए, ऊपर से आ रहे, दोनों टक्कर हुआ, जहाँ टक्कर हुआ वही ले लेंगे। यूएम ले लिए, यूएम को उठा लो, उठा लिए, उठा के आगे रख दिया। पठ, पठ मैंने पढ़ना होता है, पढ़ना का भी उठा लिए, तो यूएम के साथ कौन लगेगा भाई, देख एक क्या था, बहुवचन मध्यम पुरुष, बहुवचन मध्यम पुरुष, नीचे लगा बहुवचन मध्यम पुरुष, क्या खाली थ है, खाली थ, क्या करेंगे, पठा था, पठा, पठा था, पठा, बन गया। उतारिए फटाफट। एक और क्वेश्चन देखिए, फिर आगे इरेज करके करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये देखिए, तो अगला प्रश्न आपका बनेगा, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। इसका देखिए आप लोग का बनेगा मैं का बोले तो अहम, मैं का बोले तो अहम, मतलब अहम होगा, मैं का संस्कृत अहम। अब आप लोग जल्दी ऊपर का वाला सारणी से पूछिए, अहम कहाँ लिखा है। देखिए इतना दूर में आपको दिख रहा है ना, अहम, मैं का संस्कृत अहम, मैं का संस्कृत अहम, एक वचन उत्तम पुरुष, एक वचन उत्तम पुरुष में क्या दिया, अहम दिया है, ठीक है। तो अहम के साथ मैं पढ़ता हूँ ना, तो पढ़ना का तो पठ लगा देंगे, पढ़ना का पठ। और देखिए साथ में इसमें क्या लगा है, एक वचन पर उत्तम पुरुष का लट लगा रहा है, एक वचन उत्तम पुरुष लट लगा में, आमी लिखा ना, आमी, तो अ को हटा देंगे कि अ का मात्रा नहीं होता इसलिए नहीं लिखेंगे। देखिए सॉरी, अ नहीं यहाँ पे आ ना है, आ, तो आ का मात्रा डंटा लिख देंगे, आ महर्षि मी, पठामी। देखिए डंटा किसका लिख दिए भाई, डंटा की कर है, आ का मात्रा, ठीक है, आ का मात्रा लिख दिए। और वो क्योंकि आप लोग को हम बताएंगे इस क्लास के बाद क्यों भाई आ नहीं लिखा था, और नहीं लिखा था, आ नहीं लिखा था, इसे क्यों नहीं लिखा था, ये अच्छे से समझेंगे। पहले आप लोग फटाफट इसको नोट कीजिए, और जो बच्चे नहीं समझे वो कमेंट कीजिए, और जो समझ जाए वो भी मतलब कहिए वाह सर समझ में आ रहा, तो हम समझेंगे कि नहीं इतना बच्चा क्लास करने के लिए इच्छुक है, और इतना बच्चा कहीं और क्लास नहीं कर रहा, या फिर उनको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ क्लास करना चाहेंगे। तो आप लोग लगातार कमेंट कीजिए और बताइए कि हमें कि नहीं, हाँ हम क्लास करना चाहते हैं, तो हम और एकदम क्लास करेंगे, एकदम लगातार करवाएंगे। नहीं तो अब वैसे क्या होता है, जैसे आज क्लास करवा दिए, फिर कल, फिर परसों ऐसे करके करवाते हैं, तो ऐसे आप लोग अगर जुड़े रहेंगे लगातार तो हम लगातार ना क्लास करवा देंगे, ठीक है। फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर इरेज करके आगे बताते हैं। चलिए स्टूडेंट इसको इरेज करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट इरेज हो गया। अगला प्रश्न हमारा देखिए, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमारा बनेगा, हम दोनों पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9। चलिए थोड़ा पीछे से लिख लेते हैं ताकि अच्छा रहेगा। हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं, तो हम दोनों का स्टूडेंट क्या हो जाएगा, देखिए तो हम दोनों का होगा आवाम, आवाम हो जाएगा हम दोनों का। अब आवाम के साथ क्या लगेगा वो आप लोग देखिए, आवाम, आवाम के साथ देखिए, आवाम का द्विवचन, द्विवचन उत्तम पुरुष, द्विवचन उत्तम पुरुष, द्विवचन उत्तम पुरुष। तो चलिए इसका लट लगा का द्विवचन उत्तम पुरुष क्या है, आवा, ऊपर से द्विवचन उत्तम पुरुष आवा है ना, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ, ऊपर से आवा। तो पढ़ना का तो पठ होता है, पठ पठ,
और साथ में क्या लगा देंगे, आवा पठावा, आवाम पठावा। हो गया स्टूडेंट, और ये हो गया। तो अगला देखेंगे, अगला नंबर 10 और नंबर लास्ट हमारा क्वेश्चन होगा आज के लिए। नंबर 10 आपका हो जाएगा, हम लोग पढ़ते हैं। क्या स्टूडेंट, हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं कि क्या बनेगा, सो देखिए, हम लोग का मतलब वयम। क्या, वयम, वयम। पढ़ना का पठ होबे करता है, आप लोग इतना जानते हो कि पढ़ना का क्या होगा स्टूडेंट, पठ होगा। तो स्टूडेंट पढ़ना का पठ हो गया हमारा, तो पठ का पठ लिख दिए। लेकिन वयम के साथ क्या लगेगा, सो देखिए, वयम के साथ लगेगा आम। क्या, आम। तो आमी आवा आमा, आमा तो क्या लग जाएगा, पठाम। क्या बन जाएगा स्टूडेंट, पठाम। तो कुल मिला के हमारा ये जो हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। तो आप लोग आज की क्लास में लट लकार बनाना सीखे। देखिए आपको क्या चेंज किया जाएगा, इसमें सब में क्या था, मैं पढ़ता हूँ, वह पढ़ता खूब पढ़ा है ना आप लोग, क्योंकि हम सोचे भाई यहाँ पढ़ने का क्लास चल रहा है तो खाली पढ़वाए करते हैं। अगला दिन अगर आपको ट्रांसलेशन बनवाया भी जाए तो बनवा सकते हैं, जैसे मैं खाता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं जाता हूँ। जाना का जैसे गच होता है, जैसे बनेगा मैं जाता हूँ। ठीक है, तो मैं जाता हूँ का एक्सटर्नल 5 ट्रांसलेशन हम आपको भी बताते हैं, फटाफट इसको नोट कीजिए। तो फिर जाता, खाता, ये सब का हम बताते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए, इसको इरेज करेंगे। चलिए स्टूडेंट, तो क्या हुआ ना, पढ़ने पर तो बहुते बना लिए। आप एगो क्या करेंगे, आप लोग कोई भी बोलिए, उसमें हम एगो बनाएंगे खाता है, तो भूख लग गया पढ़ाते पढ़ाते, और आप लोग को भी पढ़ते पढ़ते भूख लगी गया होगा। ठीक है ना, तो आप हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, एगो खाने पर बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं खाता हूँ ना, मैं ही नहीं खाऊंगा, वैसे आप लोग भी खा सकते हैं, कोई भी खा सकते हैं। आप लोग अपने खाइए, तो क्या किया, मैं खाता हूँ, बोलेंगे मैं खाता हूँ। तो मैं खाता हूँ बनाएंगे, मैं खाता हूँ, मैं नंबर दे देते, मैं खाता हूँ। मतलब भोजन खाता, ये नहीं कहना कि अकाउंट नंबर वाला खाता हुआ, अकाउंट नंबर वाला नहीं मतलब नहीं है। मैं खाता हूँ, मैं का होगा अहम, अहम, अहम। ठीक है स्टूडेंट, मैं का अहम, तो अहम। और खाना का क्या होगा स्टूडेंट, खाना का आपका हो जाएगा खाद। ये आपको एक्सटर्नली मतलब बताया जाएगा, खाना का खाकर खाद, खाद। ठीक है ना, इसमें क्या लगाएंगे आप ही लोग देखिए। मैं कौन सा पुरुष वचन है, मैं बोलिए, मैं जो आपका है एक वचन उत्तम पुरुष में है, एक वचन उत्तम पुरुष आमी हुआ था, अहम खादामी। क्या होगा स्टूडेंट, अहम खादामी। समझे, अहम खादामी हो जाएगा ना। कुछ खास है इसमें का, हम तखन से पढ़ना करे थे, भूख लगा खाएंगे ना। ठीक है, तो खा लिए, मतलब आप लोग खा लिए। तो मैं पढ़ता हूँ के बाद मैं खाना हुआ, मतलब मैं खाता हूँ, तो अहम खादामी, मैं खाता हूँ, अहम खादामी। नोट कर लेंगे इसको फटाफट। उसका खाना के बाद आपको क्या चीज का मन कर रहा है बताइए, फटाफट फटाफट फास्ट। दौड़ना, दौड़ना ना, चलिए दौड़ते हैं। चलिए, लेकिन दौड़ने में हम क्यों दौड़े भाई क्यों दौड़े, लेकिन आप लोग को दौड़वाएंगे, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तुम दोनों दौड़ते हो। ठीक है ना, चलिए, तुम दोनों दौड़ते हो, तुम दोनों दौड़ते हो। तो इसमें इसका देखिए स्टूडेंट क्या होगा, तुम दोनों का देखिए युवाम, युवाम, युवाम। अब देखिए युवाम का हो गया द्विवचन, द्विवचन मध्यम पुरुष, द्विवचन मध्यम पुरुष, द्विवचन मध्यम पुरुष। इसका द्विवचन मध्यम पुरुष में क्या था, तो देखिए दौड़ना का होता है धाव। क्या होगा स्टूडेंट, दौड़ना का धा कर दो, वो धाव। और इसमें क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, था, युवाम धाव था। हो गया, दौड़ लिए तुम दोनों, युवाम ने तुम दोनों, दौड़ना का मतलब धाव। और उसमें क्या लगाएंगे, वो देख लट लकार बनाने के लिए इनमें लट लकार वाला लगाना होता है। लट लकार क्या है इसका मतलब, देखिए द्विवचन मध्यम पुरुष, द्विवचन मध्यम पुरुष में क्या है, था, एक द्विवचन मध्यम पुरुष में युवाम है। अगर आगे युवाम लगाइएगा, क्या सुन, आगे जब युवाम लगाइएगा तो पीछे था ही लगाना पड़ेगा। ये तो आप अच्छी तरह से समझिएगा, युवाम धाव था, मन गया। चलिए, आप क्या करने का मन कर रहा है, फटाफट फास्ट आप लोग कमेंट कीजिए, फिर वही बताएंगे। अब मेरा करने का मन कर रहा है, तो फिलहाल इसको नोट करेंगे, फिर क्या मन कर रहा है तो वो करेंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए फटाफट। और स्माइल्स, आप थोड़ा हंसने का मन कर रहा है, ठीक है, हंसना है। ठीक है, तो हंसना जैसे कहूँगा कि मतलब कहूँगा
तुम लोग, एक मिनट, तो हम ना हंसेंगे, हम लोग हंसते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, हम लोग हंसते हैं। अगला देखिए, अगला ट्रांसलेशन होगा हम लोग हंसते हैं, हम लोग हंसते हैं, हंसते हैं। इसका क्या बन जाएगा, सो देखिए, इसका बनेगा आपका, हम लोग का खोजिए वयम, मिल गया, वयम है वयम, हम लोग का वयम। तो वयम का वचन देखिए, वयम का वचन बहुवचन है और उत्तम पुरुष, बहुवचन उत्तम पुरुष सिस्टम क्या है, वयम। तो वयम हंसना का हुआ हंस, हंस, खाली हंसना का क्या वचन, हंस हंस। वयम हंस, हंस में क्या लगाएंगे, आमा, हंसामा, वयम हंसामा। ठीक है स्टूडेंट, हो गया वयम हंसामा। कुल मिला के देखिए आपका ये भी बन गया। तो अब आपको क्या करने का मन कर रहा है, उसको जानने से पहले इसको नोट कीजिए, नोट हो जाएगा, उसका फिर इरेज करेंगे, फिर बताएंगे। क्योंकि इरेज करते देखिए, अब आपका बोर्ड ऐसे करके लिखने का मतलब सारा अक्षर आपको समझ में आ रहा होगा, सारा अक्षर। अब बोर्ड बहुत पीछे कर लेंगे ना, तो आपको सारा अक्षर बोलेंगे वो तो आ जाएगा बोलने पर, लेकिन जो होगा ना ये नहीं दिखेगा, इसलिए ऐसा करना पड़ता है और इरेज कर करके बताना। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे दो क्या काम करना, फटाफट नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट, तो अब हम लोग जाएंगे रोना। तो पहले आप लोग इसको नोट कीजिए, हम इसको फटाफट इरेज करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो अब इरेज हो गया, इरेज हो गया ना। तो अब हम लोग जाने की जैसे तो अभी हम लोग जाने जैसे हंसना, हंसना के बाद देखिए, दुनिया में जो जितने हंसता उतना उसको उतना रोना पड़ता है, जो रोता है उसको हंसना पड़ता है, तो दुनिया की रीत है कि नहीं। हंसिए तो रोना, हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते हंसना। तो अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, हंसना के बाद हम लोग रोना का जानते हैं। ठीक है, जैसे रोएगा कौन भाई, कौन रोने के लिए तैयार है। जैसे मान लीजिए हम लोग बोलेंगे वे दोनों रोते हैं, वे दोनों, ठीक है ना। चलिए इसका बनाते हैं, पहले इसको लिखते हैं ट्रांसलेशन, वे दोनों रोते हैं, 14 नंबर है ना, वे दोनों रोते हैं। तो इसका क्या बनेगा आप ध्यान से समझिए, वे दोनों का तो तऊ आराम से लिख दीजिए, तऊ। रोना का होगा स्टूडेंट रोद, क्या होगा, रोद, तऊ रोद, ठीक है ना। इसमें क्या लगाएंगे आप लोग डिसाइड कीजिए, द्विवचन प्रथम पुरुष, नीचे लगाएगा द्विवचन प्रथम पुरुष क्या, तऊ रोदता, क्या क्वेश्चन, तऊ रोदता बन गया इसका, तऊ रोदता, सिंपल है। आप चलिए, तो अब आप लोग क्या जानिएगा, लास्ट ट्रांसलेशन देख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्या किए, खाना, पढ़ना, हंसना, रोना, और एक बार क्या था वो जान लिए, मतलब जाने हैं आप लोग, अपना कॉपी में देख लीजिए। तो मतलब 4-5 को हम लोग जान लिया। छठा देखिए आप, मतलब आज का क्लास आज ओवर करते हैं, इतना आज के लिए काफी है। तो लास्ट ट्रांसलेशन क्या होगा, मैं, या हम लोग जाते हैं ना, हम लोग जाते हैं या हम सब जाते हैं, मतलब देखिए हम दोनों जाते हैं, मैं जाता हूँ, मैं जाऊंगा तो आप लोग जाइए, हम लोग जाते हैं, ठीक है ना। चलिए एक काम भी, मैं ही जाता हूँ, 15 नंबर ट्रांसलेशन आपका, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, मतलब बहुत पढ़ लिए था, हम जाते हैं ना, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ का देखिए क्या बनेगा स्टूडेंट, मैं का बन जाएगा अहम, ठीक है, अहम। जाना का होगा गच्छ, ग आधा च पूरा छ, गच्छ होता है। जाना का क्या होगा, जाना का होता है गच्छ। इसमें क्या लगाएंगे, सो देखिए, अहम जो है एक वचन उत्तम पुरुष में अहम है, तो एक वचन उत्तम पुरुष में नीचे क्या, आमी। इसका क्या बन जाएगा स्टूडेंट, अहम गच्छामी, अहम गच्छामी। तो चलिए स्टूडेंट, आज का क्लास हमारा इतने पर हो गया। तो कुल मिला के आप लोग को आज अच्छा समझ में आ गया होगा, तो लिखिए, कमेंट कीजिए, वाह ये आ गया, समझ में नहीं आया, आगे का वीडियो कब आएगा, ये तो टोटली आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट करके A to Z पूछिए। और आज का क्लास इतना जो हो गया है, तो कुल मिला के हम लोग फिर पढ़ेंगे। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू। और साथ में आप लोग अपने स्टूडेंट, मतलब अपने फ्रेंड को भी वीडियो शेयर कीजिए, और आप लोग लगातार कंटिन्यू ये क्लास कीजिए। चलिए आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।